ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल का कर्मयोग ई कॉन्क्लेव देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी चुनौती जो बनी हुई है कोविड-19 की, जो धीरे धीरे अब ढलान पर है, केसेस लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में जो बड़ा संकल्प लिया गया, जो लगातार बड़े स्टेप्स उठाए गए और बड़े स्टेप्स उठाने वाले लोगों के साथ लगातार एबीपी गंगा संवाद कर रहा है, चर्चा कर रहा है, जान रहा है कि वॉर प्लान है क्या। इसी कड़ी में कोरोना से लड़ने की जब बात आती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है, टीम 9 का जिक्र होता है। टीम 9 के सदस्यों से एबीपी गंगा लगातार आपको रूबरू करवा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे जाना जा रहा है कि क्या प्लान है अब थर्ड वेव के लिए, क्या तैयारी है। और इसी कड़ी में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीम 9 का अभिन्न हिस्सा है। और ऑक्सीजन की किल्लत जब उत्तर प्रदेश में हुई तो उस किल्लत को दूर करने का श्रेय जिनको जाता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल ये कि वायरस पर विजय पाने का जो वॉर प्लान है वो क्या है और क्या क्या आप लोगों ने अब तक इंप्लीमेंट किया? जो केसेस हैं वो 2200 पर आ गए हैं। देखिए, इसमें वायरस के लड़ने का ऑलराउंड प्लान होता है और इस ऑलराउंड प्लान में टीम 9 का रोल और माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप और विजन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। एक बिंदु जिससे हम लोग जुड़े रहे थे वो है ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी ने 23 अप्रैल को ही कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था ऐसी हो कि सभी विभाग मिलकर एक ऐसा 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाए कि प्रदेश में किसी भी जगह, किसी भी अस्पताल, किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी ना हो। आपको मालूम है, कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन ही मेन उसका हथियार है और हम लोगों ने जहां 300-400 मैट्रिक टन दिया जाता था, 1000 मैट्रिक टन तक हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की। आज जब प्रदेश में 36-35 हज़ार की अधिकतम केस से घटकर मात्र 2000 रह गया है और पूरी लड़ाई पर लगभग विजय पा ली गई है, सतर्कता भी दी जा रही है। ऑक्सीजन की डिमांड अब हमारी लगभग 1/3 रह गई है और हमारे हर मेडिकल कॉलेज में, हमारे हर अस्पताल में लगभग 3 से 4 दिन की व्यवस्था हो गई है और जो हमारे रिफिलर्स हैं उनके यहाँ भी 3 से 4 दिन की व्यवस्था हम लोग करके लिए जिस तैयार वक्त ये सिस्टम आपने खड़ा किया उस वक्त ऐसी स्थिति थी, ऐसी परिस्थिति थी, अचानक उसी वक्त लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी। तो कम वक्त में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने कैसे तैयार किया, ये कैसे काम करता है और थर्ड वेव के लिए कितना तैयार है? देखिए, ऑक्सीजन की लड़ाई में 3 एस्पेक्ट्स हम लोगों ने इमीडिएट किए जो तुरंत करना था। एक, हमने एक डिजिटल सिस्टम बनाया जिससे टैंकर्स की जो व्यवस्था है उनको जीपीएस लगा के मॉनिटर किया। दूसरा, रेलवेज का, भारतीय रेल का इस्तेमाल करके, भारतीय रेल के माध्यम से, टैंक के माध्यम से, ट्रक्स के माध्यम से, टैंकर्स के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की। एयरफोर्स का भी उपयोग किया जहां आवश्यकता थी। तो जहां हम लोग 300 से 400 मैट्रिक टन दे रहे थे, 1000 मैट्रिक टन तक ला पाए हैं। तो अब हमने एक स्थायी व्यवस्था कर ली है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जोड़ लिया है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट को, एफएसडीए हमारा मेन विभाग है वो इस कार्य को कर रहा है। तो एक टीम भावना से होम कंट्रोल में एक पूरा एक कंट्रोल रूम बना दिया है जिससे हम स्थायी व्यवस्था कर सकें। ऑक्सीजन के लिए आज किसी भी व्यक्ति को घर पर भी अगर चाहिए तो हम लोग टेक अवे जो है सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं होम आइसोलेशन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई है उत्तर प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री जी का विजन था कि गांव-गांव जो है निगरानी समितियों को मजबूत करके गांव के लोगों को जो है उनको सफिशिएंटली स्टिमुलेट करके वही अपने गांव की व्यवस्था करें, वही मेडिसिन किट बांटें, वही होम आइसोलेशन को सुनिश्चित करें और सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग करके जिनको हॉस्पिटल्स में जो है एंट्री की आवश्यकता थी, सीएचसीज, पीएचसीज को अपग्रेड करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजबूती से काम हुआ है उसके वजह से ग्रामीण क्षेत्र में भी लगभग विजय पाली गई है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, सतर्कता अभी भी बनी हुई है। किसी भी गांव में, किसी भी वार्ड में कहीं भी कोई कोताही ना हो।
अभी डेली ये मॉनिटर किया जा रहा है और कहीं कमी होने नहीं दी जाएगी। सर अब सवाल ये कि टीम 9 की बैठक आज भी हुई, आप उस बैठक का हिस्सा थे और आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर टीम 9 की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये है कि 2020 में हमने देखा जब कोविड आया तो तैयारियां की गई, WHO ने तारीफ की, बेड्स बढ़ाए गए, वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए, हर एक जिले में वेंटिलेटर पहुंचाए गए। तो इतनी तैयारियों के बाद भी सवाल ये उठ रहा है कि ये सेकेंड वेव जो आई ये पीक पर कैसे पहुंच गई? देखिए, सेकेंड वेव जो आई इसका कारण यह है कि जो ये स्ट्रेन वायरस का आया ये बहुत ही एक तरह से कह लीजिए बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रेन था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बार नीति आयोग ने हमारी तारीफ की, WHO ने तारीफ की, माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमारी तारीफ की है। तो अब हम लोग लगभग जो है पॉजिटिव दिशा में चल रहे हैं। जो एक पीक आया था, अब तैयारी इस बात की है कि थर्ड वेव का शुरुआत भी अगर कोई संभावना होगी तो उसी पॉइंट पर हम लोग रिएक्ट करते हुए मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गृह विभाग, FSDA, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हमारा सूचना विभाग, सब लोग मिलकर जो है ऐसा काम करेंगे कि थर्ड वेव की शुरुआत से ही उसको पकड़कर आगे बढ़ने नहीं देंगे और हम किसी भी सूरत में कोई भी कठिनाई आने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उन्होंने एक एक मंडल का रिव्यू किया है, उन्होंने कम से कम 15-20 जनपद में अलग से जाकर देखा है, अस्पतालों में जाकर देखा है, CHC PSC में देखा है, गांव में देखा है। तो ऐसी पैनी नजर रखी है कि कहीं कोई अब कठिनाई आएगी नहीं और पूरा रूरल मुख्यमंत्री गए थे। सवाल ये है मुख्यमंत्री ने 3T का फॉर्मूला दिया, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट, उसका गांव में कितना असर है, गांव में उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? देखिए, गांव में उसका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर इसलिए हो गया है कि निगरानी समितियों को अधिकार दिया और अब जो नए प्रधान चुन के आए हैं उनको निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो जो आदमी चयनित होकर आया है, जिसमें गांव का पूरा विश्वास है, उनकी अभी पिछले 2-3 दिन में बैठक कराई गई है और उनको ये काम दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर जरा भी अगर लक्षण है तो उसकी टेस्टिंग जरूर कराई जाए। 3.5 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हमारे प्रदेश में अब हो रही है, उसमें से 1.5 लाख से अधिक RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं किसी प्रदेश में। और अगर हम देखें तो पूरे विश्व में किसी देश में जो हमारी पॉपुलेशन साइज़ है इतनी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है। टेस्टिंग बढ़ाना और टेस्टिंग की क्षमता को दुगना करना और हर जिले में टेस्टिंग की व्यवस्था RT-PCR की कराना, ये हमारा प्राइम टारगेट मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और नए नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करके L3 के बेड स्थापित कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे जनपदों में। ये स्ट्रैटेजी होगी कि जहां कहीं गैप हो उसको जो है हम लोग फिल करके मेडिकल की व्यवस्था और अच्छी करें और बेहतर करें। एक्सपर्ट्स करें थर्ड वेव में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में, टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, थर्ड वेव के लिए जैसा कहा गया है बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी। एक, छोटे बच्चों के जो माता पिता हैं अब उनका इम्यूनाइजेशन प्रायोरिटाइज करा जाएगा। जो पीकू और नीकू जो L3 बेड्स होने चाहिए छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए मजबूती करते हुए हर जिले में जो है पीकू और नीकू बेड्स की भी तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए टेस्टिंग और उनकी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जा रही है। और कहीं भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो ऐसे परिवारों के लिए विशेष रूप से ऑक्सीजन की व्यवस्था, जो नए जनरेटर स्थापित किए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन स्वतः ही अस्पतालों में बन सकती है, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि कहीं कोई कठिनाई किसी तरह की नहीं आए। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है प्रदेश में? वैक्सीनेशन क्या 18+ लोगों को सभी जिलों में लग रही है और हर दिन कितने लोगों को लग रही है? देखिए, वैक्सीनेशन में प्रदेश ने एक दिन में सबसे मैक्सिमम वैक्सीनेशन भी किया है। लगभग 1 लाख लोगों को वैक्सीन जो है एक दिन में लग चुकी है और ये टारगेट रखा गया है कि जून के महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो प्रदेश हमारा बड़ा है, मांग अधिक है, कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक वैक्सीन भारत सरकार के सहयोग से भी मिल जाए और अगर हमें सीधे भी वैक्सीन मिलती है तो वो ऑप्शन भी खुला रखा गया है।
जिससे प्रदेश में वैक्सीन की सर कमी एक ना हो। बहुत छोटा सा लेकिन सवाल जो फिलहाल ब्लैक भारत फंगस से सरकार जुड़ा हुआ है, मैं आपसे वैक्सीन जानना की चाहता हमारी हूं कि quota ब्लैक बढ़ाया फंगस गया। से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। दूसरा, ये शिकायतें मिल रही है कि ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी पूर्ति के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए क्या किया गया है? देखिए, ब्लैक फंगस दो कारणों से है। एक, अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें जो है प्रॉपर जो डिस्टिल वाटर के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाना है, उसमें कहीं अगर इन्फेक्शन की संभावना रहती तो उसके कारण से, और दूसरा बहुत हैवी स्टेरॉइड के यूज से बॉडी की इम्यून कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से एक स्पेसिफिक मेडिकल टीम हमारे जो पीजीआई के डायरेक्टर साहब हैं उनकी अध्यक्षता में बनी है। उन्होंने जगह जगह पूरे प्रदेश के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, सबकी ट्रेनिंग की है और साथ ही साथ दवा की व्यवस्था भी कराई गई है। कोशिश की जा रही है कि हर ब्लैक फंगस के मरीज का हम रजिस्ट्रेशन करा लें, और अभी आज ही जो है एक्स्ट्रा हमको मेडिसिन का अलॉटमेंट हुआ है। हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले एक सप्ताह के अंदर जहाँ जहाँ भी मेडिसिन की आवश्यकता होगी, एम्फोटेरिसिन भी, वो उपलब्ध संबंधित मरीज को उपलब्ध करा दिया जाएगा। कुछ शॉर्टेज थी, वो शॉर्टेज काफ़ी कुछ हद तक सॉल्व हो गई है। आधे से ज़्यादा लोगों को अब मिल जाएगी और कोशिश होगी अगले 3 से 4 दिन में सबको मिल जाए। जी, अवनीश अवस्थी जी, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी एबीपी गंगा के साथ जुड़े टीम 9 का महत्वपूर्ण अंग है और उन्होंने बताया कि कोविड से किस तरह